52 का चुनाव जो पहला चुनाव हुआ उसमें एक नारायण काजोलकर करके एक आदमी था कांग्रेस का, उसको खड़ा कर दिया। बहुत से समझदार आदमी गए नेहरू जी के पास, बहुत से। सर, आप कई ऐसे विद्वान आदमी हैं जिनको आप लोकसभा में आने के लिए कह रहे हो, कई ऐसे हैं जिनके सामने आपने बहुत ही कमजोर कैंडिडेट खड़ा किया है, और कई ऐसे हैं जिनको आप कहते हो निर्विरोध भी आ जाएं क्योंकि वो विद्वान है। हमारे हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर भी विद्वान है। कई लोग गए, एक नहीं। भारतीय समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तो नेहरू जी क्या कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर अंबेडकर हमारा विरोधी है, हम इसको हरवाएंगे और उसके सामने चुनाव लड़ने के लिए आदमी खड़ा करेंगे। तो लोगों ने कहा साहब, बाबा साहब का इतना बड़ा नाम है, कोई खड़ा ही नहीं होगा। तो ये श्री नारायण काजोलकर थे ना, ये नेहरू जी के दूध ही आते, दूध लाते थे, दूध। किसी जमाने में बाबा साहब के सहयोगी भी रहे, लेकिन ये बाद में नेहरू जी के यहां चले गए और दूधिया को टिकट दे दिया भाई साहब, नारायण काजोलकर जी को। और नेहरू जी खुद अंबेडकर साहब के खिलाफ प्रचार करने चले गए नॉर्थ बॉम्बे में। लोगों ने कहा साहब आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर बाबा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। बोला नहीं, हरा रहा है, रणनीति बनाओ ऐसी। खुद चले गए। बाबा साहब चुनाव हार गए। सर, कितने वोटों से हारे, ध्यान है क्या? कितने वोटों से हारे? 14,561। बाबा साहब पहला चुनाव 52 का, जो 51-52 का चुनाव कहलाता है, पहला आम चुनाव, वो हारे 14,561 वोटों से। लेकिन बाबा साहब के वोट खारिज कितने किए, ये समझने वाली बात है। बाबा साहब के वोट खारिज किए 74,333। बाबा साहब चुनाव हारे। ये आंकड़े कहीं भी पेश कर सकते हो आप, रिकॉर्डेड आंकड़े हैं। मैं देश का कानून मंत्री, इसलिए एकदम रिकॉर्डेड आंकड़े बोल रहा हूं। 14,561 वोटों से बाबा साहब चुनाव हारे और बाबा साहब के चुनाव में वोट खारिज किए 74,333। तो वोट चोरी किसने की भाई साहब? कांग्रेस ने। और बाबा साहब को चुनाव हराया। फिर चुनाव आया भंडारा का। बाबा साहब का मन था कि भाई ये राज्यसभा की बजाय लोकसभा मेरे लिए ठीक है। तो भंडारा का उपचुनाव, वो भी महाराष्ट्र में ही था, उनकी लड़ने की इच्छा हो गई। फिर कई लोगों ने कहा नेहरू